ओम गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जग वंदन। श्री सिद्धि विनायक गणपति महाराज के चरित्र में श्री शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत यह जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीलाएं, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश आदि प्रसंगों का श्रवण हम करेंगे और अपने भाव को, अपने प्रेम को श्री गणपति के चरणों में बनाए रखें। और जो भी हमारे मन में संदेह हो वो हमारे विघ्नहर्ता आपके जीवन के सारे संदेह, सारे विघ्नों को दूर करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से जो भी वचन कहे गए हैं उन्हीं का हम श्रवण यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी आपने जैसा कहा वैसा मैंने श्रवण किया है। हे सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी है जीवन में? शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषोत्तम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। विप्रेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख करके बड़े प्रेम में मगन हो रहे हैं। अपने बालकों को प्रसन्न देख करके, खेलता हुआ देख करके माता पिता प्रसन्न हैं। साथ में अपने पुत्रों को लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता है और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह के लीलाएं करते रहे हैं। हे मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और श्री गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षटमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसी में आगे कहा कि एक समय
शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठ करके जो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं और अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो, ये हमें सोचना चाहिए। हमें तो जैसे खडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी प्यारे हैं। ऐसी चिंता में पड़कर वो दोनों लीलावश आनंदमय हो गए। हे मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मेरा विवाह होना चाहिए, जो बारंबार कहते हैं और परस्पर आपस में झगड़ने लगते हैं और विवाद हो जाता है। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों पुत्रों को बुला करके उनसे वार्ता करें, उनसे बात करें। और इस पर दोनों पुत्रों को बुलाया है उन्होंने और उनसे कहने लगे कि हम एक ऐसा नियम बना लें कि जो तुम दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और सुखदायी होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र के समान ही प्यारे हो। किसी एक पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात कदापि नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक शर्त बनाई है, और वो शर्त क्या होगी? वो दोनों के लिए कल्याणकारी होगी और हितकारी होगी। वो शर्त ये है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह हम पहले संपन्न करेंगे और उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, माता पिता की बात सुनकर के सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार वो कहने लगे। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे पिताजी और माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराज जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो जाते हैं और बैठ गए। तब श्री गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की है और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की है। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि के सागर ही थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत सी प्रकार से स्तुति करके बोले। श्री गणेश ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात को श्रवण करें और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले हैं
कहने लगे कि बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह हम पहले कर देंगे। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठे हैं और क्या कहा कि हे माताजी और पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात को सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली है? मुझे तो इसका आभास तक नहीं हुआ। जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। इस प्रकार से श्री गणपति के निवेदन को और उनके भाव को और उनके मन की बात को माता पिता श्रवण करते हैं और उस पर आगे विचार करते हैं। यह कथा हम निरंतर श्रवण करते रहेंगे और श्री गणपति की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी भावना के साथ इस मन को इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणपति से बारंबार यही प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, सभी का मंगल हो और सभी के जीवन में आनंद बनाए रखें और सारी सिद्धियां सभी को प्राप्त हों और रिद्धि सिद्धि के द्वारा, शुभ लाभ के द्वारा सभी का कल्याण होता रहे। ओम गम गणपते नमो नमः। ओम गम गणपते नमो नमः। ओम गम गणपते नमो नमः।